फाइनल कर देंगे। इसके बाद से सबको पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। इस कंडीशन में ला देंगे। हाँ, हम देखें कभी इस देश का गद्दार मुसलमान ये आवाज़ उठाया है कि पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है। साले तुमको बिठा के हम खिलाते हैं और सब कुछ करते हैं, तुम मलाई खाते हो और सब आनंद लेते हो। हमने कभी कहा हमारे हिंदू भाई की क्या हाल है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जहाँ भी देखो, अफगानिस्तान से भाग के आए सिख भाई हमारे, कभी बोले हो? तुम्हारी माँ ने क्या बताऊं? ये गद्दार थे और गद्दार हैं और गद्दार ही रहेंगे। ये मुसलमान जो ये मर्द तो है नहीं, इसलिए कि हमारे वहाँ जो मूछ रखता है उसको मर्द कहा जाता है। क्या लगता है इस बार सरकार बदलनी चाहिए, रहनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए थी, बीजेपी आनी चाहिए यहाँ पे। बीजेपी आनी चाहिए यहाँ पे, बीजेपी ही रहनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। क्यों लगता है ऐसा? ये जो दंगे फसाद हुए हैं अभी बीच में, किस वजह से हुए हैं? आम आदमी की वजह से हुए हैं। सपोर्ट किसको दिया है आपको ही पता है, मुझे ही पता किसको सपोर्ट करा है। खुलेआम मैं बोलना नहीं चाह रहा। वही बात है, बीजेपी आनी चाहिए, दंगे वंगे रुकेंगे। और ये यूपी में देख रखा है, मैं तो चाहूँगा योगी जी प्रधानमंत्री और बने। योगी जी प्रधानमंत्री? हाँ जी बिल्कुल। पार्टी के जुबान नहीं है कि राम मंदिर का फैसला सुलझा सकते हैं, बीजेपी ने करके दिखाया है। मेन मुद्दा ये है, और बाकी चीज़ें सब कुछ भी प्लस मथुरा का करने वाले हैं ज्ञान वो, और काशी का ज्ञान वापी मस्जिद का आने वाला है। अब तो कह रहे हैं कि भाई जब से बीजेपी आई है तब से जो है भाईचारा खत्म होता है। कहाँ से खत्म हो रहा है भाई साहब? सब चीज़ तो बीजेपी कर रही है, कांग्रेस ने करा क्या है, आम आदमी ने करा क्या है? कुछ तो कराओ जब तो बताए, कर तो बीजेपी रही है। कह रही है कि देश को अगर कोई चला सकता है तो कांग्रेस पार्टी। जुगाड़ नहीं है, भाषण देता राहुल गांधी को, आना आता नहीं है देना। अच्छा, कुछ भी नहीं आता, भाषण देना नहीं आता। आता ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अरे पढ़े लिखे से क्या होता है, जब दिमाग में बुद्धि तो होनी चाहिए इंसान के। अरे सर 400 के ऊपर सीट आएगी इस बार। 400 के ऊपर? हाँ, एनडीए की मिला करके। अच्छा सर, इतना विश्वास क्यों है कि मंदिर जो बन गया है इसलिए विश्वास है, राम के ऊपर विश्वास है। कि भाई चोट लगेगी तो मंदिर में जाओगे या हॉस्पिटल में जाओगे? तो वो जो जिनको जहाँ जाना है जाए। मन की चोट लगेगी तो मंदिर में जाएंगे, तन की चोट लगेगी तो अस्पतालों की कमी है क्या देश में? राम मंदिर तो एक ही है ना, और अस्पताल कितने हैं? तो उनको समझना चाहिए ना बिहार वालों को। सर क्या लगता है देश को एक काबिल प्रधानमंत्री चाहिए या पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री? इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं समझता हूँ कि विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं होगा। क्यों लगता है आपको? अब आप देखिए ना, जीडीपी इस समय कितनी चल रही है, 7 के ऊपर चल रही है कि नहीं चल रही है? कोरोना में अगर बीजेपी ना होती तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि भारत में कितनी जो है मृत्यु होती। किस तरीके से इन्होंने वैक्सीन का मैनेजमेंट किया, किस तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट किया। लोग उसमें भी कमियां निकाल रहे हैं। अब कमियां तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में भी निकाल दी है लोगों ने। तो मोदी तो इंसान ही है ना, तो निकालेंगे ही। आपको क्या लगता है कि देश जहां 2014 में था वहां से आगे आया है, पीछे गया है, कोई बदलाव आपको दिखा सकता? देखिए ऐसा है, ये अपनी अपनी सोच है, अपना अपना देखने का नज़रिया है। मेरे हिसाब से तो देश बहुत आया है, और ना ही सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में जो है हमारा नाम है और हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है। छोटे छोटे देश के प्रधानमंत्री तो पैर छूते हैं यहाँ करके, तो कोई ज़बरदस्ती तो छू नहीं रहे होंगे। कोई रिस्पेक्ट होगी, कोई उनके लिए आदर होगा तभी तो आकर के छू रहे हैं। कोई उन्होंने तो कहा नहीं होगा। तो देश में ही नहीं विदेश में भी नाम है, और बहुत तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। ऐसा मोदी जी ने क्या किया है कि भाई जो मोदी जी जैसी क्षमता किसी में नज़र आती नहीं? एक तो उन्होंने हिंदुओं को एक किया है। जो पहले की सरकारों ने हिंदुओं को बांटा, पहले हिंदू मुसलमान को बांटा, फिर हिंदुओं को बांटा और देश को बांटने की कोशिश करी, वो एक तरीके से देश को एक कर रहे हैं। राम मंदिर के पहले उन्होंने जाकर के दक्षिण भारत के मंदिरों का भी दौरा किया, वहाँ पर भी जाकर के दर्शन किए। वो दक्षिण को उत्तर से मिला रहे हैं, ना कि बांट रहे हैं। अब उनको यात्रा करनी है राहुल जी को, वो करें अपना, उनको टहलने घूमने मजा आता है। जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई चोट लगेगी तो मंदिर में जाओगे या हॉस्पिटल में जाओगे? भैया जहाँ आस्था की बात होगी लोग वहाँ पे आस्था पे जाएगा, जहाँ इलाज की बात होगी वहाँ पे हॉस्पिटल में भी जाएगा, उसमें कोई बात थोड़ी है। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए, रहनी चाहिए? सर क्या? बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मोदी जी को ही लाना चाहिए 100%। सर क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। जो लोग कहते हैं कि नहीं किसानों के लिए, 70 साल लगभग इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने किसान सम्मान निधि के रूप में कभी भी किसानों को 1 रुपये नहीं दिया है। जबकि माननीय मोदी जी के द्वारा हमें 6000 रुपये और हमारे मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा भी 6000 रुपये, तो ऐसे 12000 रुपये हमें किसान सम्मान निधि के रूप में मिलता है। जिस तरीके से ज्ञानवापी के अंदर हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला है, तो क्या उम्मीद दिखाई दे रही है? उम्मीद क्या, मिलना ही चाहिए, मिलना। भाई मुलायम सिंह, जब मुलायम सिंह की सरकार थी उन्होंने रोक दिया था।
पहले भी वहाँ जो नीचे हमारी मूर्तियाँ पड़ी हुई थी वह पूजा होती थी। पूजा होती थी हाँ, पहले होती थी। मुलायम सिंह आए और इसको रोक दिए जब बाबरी का विध्वंस हुआ 91 में। उसके बाद से मुलायम सिंह की सरकार जब आई तो उन्होंने इस पर रोक लगा दिया को जो चीज़ हो रहा था। अब मुस्लिम पक्ष यह कह रहा है कि 1991 का वर्षिप एक्ट जो है, जो नरसिम्हा राव ने बनाया था, उस हिसाब से जो कंडीशन में जो मस्जिद है उसी में रहना चाहिए, वो उस पर लागू नहीं होता। इसलिए कि आज़ादी से पहले से ही वहाँ पूजा हम कर रहे थे। वहाँ पे पूजा होती आ रही थी। एक तो अंदर जो हमारी मूर्तियां हैं उसकी पूजा कर रहे थे और प्लस बाहर जो दीवालों पे जो श्रृंगार गौरी है उनकी, ये दो पूजाएं अनादिकाल से चली आ रही थी। जब से औरंगजेब तोड़ा था तभी से वो पूजाएं चल रही थी। उसी को कोर्ट ने सबूत देखा। लेकिन कुछ मुस्लिम जो इमाम लोग हैं, जो उनके धर्मगुरु हैं, कह रहे हैं कि भाई हमने अयोध्या तो छोड़ दिया, बाबरी पे तो उन्होंने ढा दिया बाबरी को, लेकिन ज्ञानवापी को अगर हाथ लगाया तो देश के अंदर बवाल मचेगा। कोई बवाल नहीं मचेगा, नहीं मचेगा, कोई बवाल नहीं मचेगा। भरोसा है। अरे भरोसा करके देखें। गुजरात में किया था, गांड तोड़ दिया गया था। हाँ, करके देखें कौन बैठा हुआ है। हाँ, ठीक कर दिए जाएंगे। कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बार ज्ञानवापी को बर्दाश्त। तो हम भी फाइनल कर देंगे। इसके बाद से सबको पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। इस कंडीशन में ला देंगे। हाँ, हम देखें कभी इस देश का गद्दार मुसलमान ने यह आवाज उठाया है कि पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है। साले तुमको बिठा के हम खिलाते हैं और सब कुछ करते हैं, तुम मलाई खाते हो और सब आनंद लेते हो। हमने कभी कहा हमारे हिंदू भाई की क्या हाल है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जहां भी देखो, अफगानिस्तान से भाग के आए सिख ना सिख भाई हमारे, कभी बोले हो? तुम्हारी माँ ने क्या बताऊं, ये गद्दार थे और गद्दार हैं और गद्दार ही रहेंगे। ये मुसलमान जो ये मर्द तो है नहीं, इसलिए कि हमारे वहाँ जो मूछ रखता है उसको मर्द कहा जाता है। ये मूछ कटा के हिजड़े हैं, बकरी की तरह से सिर्फ दाढ़ी रखेंगे। समझ रहे हैं? हाँ, ये हिजड़े हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई सुन लो, ज्ञान वापी के मुद्दे पे साफ साफ कह रहा हूँ, हमने 3 ही मांगा था। अच्छा, 2.5 लाख मस्जिद बन गए इस देश में, कोई एक हिंदू पत्थर फेंका कभी? कोई आपत्ति किया? नहीं किया ना। ठीक, तुम हज जाते हो, हमने रोका? नहीं रोका। हज हाउस बन गया, हमने रोका? नहीं रोका। कब्रिस्तान घेर दिया गया, हमने रोका? नहीं रोका। ये सारी बातें हमने स्वीकार किया। लेकिन अब तुम, हमने उस समय तो 3 ही मांगा था। हमने 40,000 आईने अकबरी से लेके और बाबरनामा से लेके जितनी किताबों में 40,000 मस्जिदें मंदिर तोड़े गए। हमने कहा जा रहे थे यार, हमारे साथ रह गए, हमारे पुरखे गांधी बाबा सब लोग मिलकर कहे कि ठीक है चलो साथ में रहना है। तो रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। अरे कहीं चले जाएं यार, अभी अभी राम जन्मभूमि में इनका कौन OIC, क्या उखाड़ लोगे तुम? तुम्हारा OIC नहीं, 57 देश नहीं, कुछ भी क्या कर लोगे? कर क्या लोगे? किसका? इजराइल का उखाड़ लिए क्या? किसका उखाड़ लिए? अमेरिका रोज ठोकता है तुम्हारे 57 देशों, क्या कर लिए? कह रहे कि इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे? अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो इस कंडीशन में ला देंगे कि सबकी घर वापसी करा देंगे। सबकी घर वापसी? हाँ, हो है तो हिंदू ही ना। देखिए हैं तो दिखा दो पेपर, 7-8 साल का पेपर दिखा दो सरकार को, ये हम मुसलमान थे, पता चल जाए, तब तुमको मान लेंगे। 7-8 पीढ़ियों का पेपर? हाँ, दिखा देंगे। कागज नहीं दिखाएंगे, जानते हैं कि सबका कब्र खोदा जाएगा तो रामलाल श्यामलाल और वही निकलेंगे। दिक्कत इनके साथ यही है, समझ रहे हैं ना? तो इनकी घर वापसी होगी। शुरू तो करें, हम भी वेट कर रहे हैं, सरकार भी चाह रही है कि शुरू करो, हिसाब बराबर कर देंगे। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को दिक्कत क्या है, अगर उनके मुसलमान भाई 2-4 मस्जिद बना लेते हैं मंदिरों पे तो भाईचारे के नाम पे छोड़ देना चाहिए, क्यों इतना वो करें, देश में इतने सारे मंदिर तो हैं। हाँ, मैंने ये हमारे किताबों में लिखा हुआ है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैवा, सप्तैता मोक्षदायिका। हमारा मक्के पे तुम मस्जिद बना लोगे, ठीक ना? तो हम भी जामा मस्जिद कोड़ दें, वहाँ मंदिर बना देते हैं, ठीक ना? जितने तुम्हारे बड़े बड़े हिस्टोरिकल मंदिर है, मस्जिद हैं, वहाँ मंदिर बना देते हैं। बोलो, चलो कि भाईचारे में छोड़ देना चाहिए ये सब। तो हम भी तो छोड़ने के लिए हम भी कह रहे हैं, जामा मस्जिद में बना देते हैं मंदिर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। हाँ, कह रहे कि अमन शांति की बात अगर करें तो तभी शांति हो सकती है, अगर ज्ञानवापी का मुद्दा ना उठाए हिंदू।
अरे ज्ञान बापी की बात नहीं है। अभी 40,000 लेंगे इसलिए कि तुम कोर्ट में दौड़ा रहे हो। 3 मांगे थे उस समय, प्यार से तुम दे दिए होते, कोई दिक्कत नहीं था। तुम ऊंचे हमारे कंधे पे होते, उस समय भाईचारा होता। हमने 40,000 के बदले में 3 मांगा। हम कोर्ट में जाएंगे और फिर उसके बाद से हम सुनेंगे। 40,000 लेंगे और पूरी हिस्ट्री बदल के जमींदोज करेंगे। अभी तो प्यार से कह रहे हैं, इसके बाद से वह भी हथियार एक लिए ना। लास्ट में कार सेवा, इसके बाद से बुलडोजर सेवा, इसके बाद से ट्रक सेवा, इसके बाद से कई तरह की सेवा करेंगे। कई तरह की सेवा। हाँ, एक बार कार सेवा किए थे अयोध्या में, तो हुआ ना, हो गया। अब इसके बाद से बुलडोजर सेवा होगा, ट्रक सेवा होगा, बस सेवा होगा, कई तरह के सेवा करें।